हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कई सारी इम्पोर्टेंट अपडेट के बारे में, खबरों के बारे में। कुछ कंपनियों के रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट के दम पर वो कंपनियां काफ़ी फोकस में रहेंगी। साथ ही एएसएम की लिस्ट में बड़ा बदलाव हुआ है। केपीआई ग्रीन और पारस डिफेंस को लेकर बड़ा अपडेट देखने को मिल रहा है। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। साथ ही हमारे दूसरे चैनल बिजनेस वर्ग, आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को हिट करके रख सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यानी बीईएल के बारे में। इस कंपनी के क्वार्टर 4 के रिजल्ट आए हैं। रिजल्ट काफ़ी दमदार देखने को मिले हैं। ऑल पैरामीटर के हिसाब से देखें तो कंपनी ने एस्टीमेट को फुलफ़िल किया है। मार्जिन बढ़कर आए हैं कंपनी के, पैट भी बढ़कर आए हैं। कंपनी ने डिविडेंड का भी ऐलान किया है। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यानी बीईएल निफ्टी 50 की कंपनी है, तो रिजल्ट के दम पर यह कंपनी काफ़ी फोकस में रहेगी। 18% तक कंपनी का पैट बढ़कर आया, जो 2127 करोड़ के आसपास है। पहले 1797 करोड़ का था। अनुमान लगभग 1813 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा था। इन्हीं के साथ साथ कंपनी का रेवेन्यू देखें तो ये भी 6.8% तक बढ़कर आया, 9149 करोड़ के आसपास, जो पहले 8564 करोड़ का था। अनुमान 9047 करोड़ के आसपास देखने को मिला है। कंपनी के मार्जिन भी 26.7% से बढ़कर 30.8% तक रहे हैं, तो अच्छा खासा नंबर है। 25.6% के मार्जिन का अनुमान था। तो बीईएल इस न्यूज़ की वजह से काफ़ी फोकस में ये कंपनी रह सकती है। बात करेंगे दूसरी कंपनी पावर ग्रिड। इसके भी रिजल्ट हमें देखने को मिले। पावर ग्रिड के नंबर देखें तो हम लोग को फ्लैट नंबर देखने को मिल रहे हैं। कंपनी ने जो पैट रिपोर्ट किया है वो उसका अनुमान लगभग 4574 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा था, जबकि कंपनी ने 4143 करोड़ के आसपास इसको रिपोर्ट किया है। यानी कि कह सकते हैं फ्लैट नंबर है। अनुमान से को तो कंपनी फुलफ़िल नहीं कर पाई, लेकिन नंबर हम लोग बोल सकते हैं फ्लैट है। कंपनी का मार्जिन 82.7% से बढ़कर 84% रहा है। ये एक अच्छी बात इसके रिजल्ट में देखने को मिल रही है। डीएलएफ के भी रिजल्ट आए क्वार्टर 4 के, जिसकी वजह से इस कंपनी के ऊपर भी हम लोग को रिएक्शन देखने को मिल जाएगा। कंपनी का पैट 36% तक बढ़कर आया, 1282 करोड़ के आसपास। 47% कंपनी का रेवेन्यू बढ़कर आया है। 6 रुपये का कंपनी ने डिविडेंड का भी ऐलान किया है। कंपनी के मार्जिन भी कह सकते हैं 35.3% से घटकर 31.3% रहे हैं। मार्जिन में थोड़ा सा दबाव है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। बात करेंगे पेट्रोनेट एलएनजी के बारे में। इसके रिजल्ट देखने को मिले हैं। इसके भी नंबर अगर कहें तो ठीक ठाक नंबर है। 23% की ग्रोथ है। कंपनी का पैट बढ़कर आया 1070 करोड़, जो पहले 867 करोड़ के आसपास था। रेवेन्यू हालांकि फ्लैट रहा है। कंपनी के मार्जिन इंप्रूव होकर आए, 10.2% से बढ़कर 12.3% तक कंपनी के मार्जिन रहे। तो मिले जुले नंबर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं इस कंपनी ने कि मिले जुले नंबर पेश किए हैं। रेडिंगटन की बात करेंगे, इसके नंबर काफ़ी दमदार देखने को मिले। कंपनी का पैट 183% तक बढ़कर आया, 183% की ग्रोथ रही है कंपनी के पैट में। हाई डिमांड देखने को मिली सभी चीज़ों में, सभी पैरामीटर के हिसाब से। कंपनी ने 917 करोड़ के आसपास पैट रिपोर्ट किया, जो पहले 323 करोड़ के आसपास था। रेवेन्यू हालांकि 18% तक बढ़कर आया, 26,439 करोड़, जो पहले 22,433 करोड़ के आसपास था। एबिडा देखें कंपनी का, ये भी 30% तक बढ़कर आया है। तो अच्छे नंबर पेश किए रेडिंगटन ने, जिसकी वजह से इस कंपनी के ऊपर भी रिएक्शन आ सकता है। सीएमएस इन्फो सिस्टम की बात करेंगे। इस कंपनी ने भी कह सकते हैं जिस हिसाब की कंपनी ने ठीक ठाक नंबर पेश किए हैं। 7% तक कंपनी का पैट बढ़कर आया, 97 करोड़ के आसपास, जो पहले हमें दोस्तों 91 करोड़ के आसपास देखने को मिलता था। रेवेन्यू हालांकि घटकर आया 4.2%, 162 करोड़ के आसपास, जो पहले 155 करोड़ के आसपास था। तो मिले जुले नंबर सीएमएस इन्फो सिस्टम ने पेश किए हैं। बात करेंगे पीआई इंडस्ट्री के बारे में। इसके नंबर हम लोग को दोस्तों थोड़ा प्रेशर वाले देखने को मिले। कंपनी ने जो रेवेन्यू रिपोर्ट किया 1787 करोड़ के आसपास रिपोर्ट किया है, जो पहले हमें 1741 करोड़ के आसपास देखने को मिलता था। 2.6% की ग्रोथ। एबिडा 3% तक बढ़कर आया, 455 करोड़, जो पहले 442 करोड़ था। मार्जिन कंपनी के मिले जुले रहे हैं। नेट पैट कंपनी का 11% घटकर आया, 330 करोड़, जो पहले 370 करोड़ के आसपास था। तो पीआई इंडस्ट्री ने कह सकते हैं सुस्त
नंबर इस कंपनी के देखने को मिले। बात करेंगे जीएमआर पावर एंड अर्बन इंफ्रा के बारे में, इसके भी नंबर आए 7% तक कंपनी का पैट घटकर आया 177 करोड़ के आसपास, जो पहले 191 करोड़ था। रेवेन्यू कंपनी का हालांकि 6% तक बढ़कर आया है 1737 करोड़, जो पहले 1634 करोड़ के आसपास था। एबिटा 12.5% तक घटकर आया। मार्जिन भी कंपनी के हम लोग को दोस्तों 35.4% से घटकर 29.1% तक देखने को मिले हैं। बात करेंगे बोरोसिल के बारे में, इसके अच्छे नंबर देखने को मिले। कंपनी का पैट 120% तक बढ़कर आया है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है, 11 करोड़ के आसपास रहा है, जो पहले 5 करोड़ के आसपास था। रेवेन्यू 16% बढ़कर आया 270 करोड़, जो पहले 33 करोड़ के आसपास था। काफ़ी अच्छी डिमांड देखने को मिली। एबिटा 56% तक बढ़कर आया 23 करोड़ के आसपास। तो अच्छे नंबर पेश किए हैं बोरोसिल, इस वजह से हम लोग को खबरों में देखने को मिल जाएगी। ग्लोबस स्पिरिट की बात करेंगे, इसके भी Q4 के नंबर आए हैं। कंपनी का पैट 9x हुआ है, 9 गुना तक बढ़कर आते हुए देखने को मिला 6.3 करोड़ के आसपास, जो पहले हम लोग को 70 लाख के आसपास देखने को मिलता था। साथ ही कंपनी का रेवेन्यू देखें 8.5% से ज़्यादा बढ़कर आया 654 करोड़ के आसपास। एबिटा 14% तक बढ़कर आया है कंपनी का, ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं। तो ग्लोबस स्पिरिट इस कंपनी के ऊपर भी हम लोग को रिजल्ट का रिएक्शन देखने को मिल जाएगा, तो चाहे आप इसको भी अपने फोकस में रख सकते हैं। कंपनी के मार्जिन 5.7% से बढ़कर 6% तक देखने को मिले हैं, इस वजह से कंपनी के नंबर पर हम लोग को इसका रिएक्शन भी देखने को मिला। तो ठीक ठाक नंबर इसने भी रिपोर्ट किए। गुजरात गैस की बात करेंगे, कंपनी के नंबर इसके भी हम लोग को अनुमान से बेहतर देखने को मिले हैं। रेवेन्यू 1% घटकर आया 4102 करोड़ के आसपास, अनुमान 4046 करोड़ का था। एबिटा 19% बढ़कर आया 450 करोड़, अनुमान 410 करोड़ का था। मार्जिन 11% रहे, अनुमान 10.4% का था। नेट पैट 29% बढ़कर आया 287 करोड़, अनुमान 235 करोड़ के आसपास था। तो इस कंपनी के ऊपर हम लोग को इस न्यूज़ का रिएक्शन भी देखने को मिलेगा, तो चाहे आप इसको भी डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। जेके पेपर हमेशा की तरह इस बार भी कंपनी ने कमज़ोर नंबर पेश किए। नेट पैट 72% तक घटकर आया। मार्जिन भी कंपनी के 12.8% तक हमें देखने को मिले, जो पहले 20.9% के आसपास थे। तो काफ़ी कमज़ोर नंबर जेके पेपर के देखने को मिले हैं। हिंदुस्तान फूड, इसकी अगर बात करेंगे एफएमसीजी की कंपनी, इसके नंबर काफ़ी अच्छे हम लोग बोल सकते हैं। 34% की ग्रोथ रही है कंपनी के पैट में, जो 23 करोड़ के आसपास देखने को मिला। रेवेन्यू 27% तक बढ़कर आया 933 करोड़ के आसपास। कंपनी का आइसक्रीम बेवरेजेस के बिजनेस में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, इस वजह से इसके नंबर काफ़ी अच्छे देखने को मिले हैं। आईआरवी इंफ्रा के नंबर भी ठीक ठाक हमें देखने को मिले, कह सकते हैं। कंपनी ने 215 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया, 14% की ग्रोथ रही है। अगर फुल ईयर का पैट देखें 12% तक बढ़कर आया है। हालांकि इस क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू हम लोग को घटकर आते हुए देखने को मिला है। तो आईआरवी इंफ्रा के ऊपर भी रिजल्ट का रिएक्शन रहेगा, ये कंपनी भी काफ़ी खबरों में देखने को मिल जाएगी। रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया यानी कि बर्गर किंग की बात करें तो इसका भी हम लोग कह सकते हैं रिजल्ट आए हैं। नेट लॉस कंपनी का 60 करोड़ तक देखने को मिला है, जो पहले हम लोग को काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता था। लगभग कंपनी ने पिछले साल इसी क्वार्टर में 92 करोड़ के आसपास का लॉस रिपोर्ट किया था। हालांकि कंपनी का रेवेन्यू 5.9% बढ़कर 632 करोड़ के आसपास रहा, यानी कि लगातार कंपनी ये हमें लॉस में ही देखने को मिल रही है। एनएलसी इंडिया की बात करेंगे, इसके काफ़ी दमदार रिजल्ट हमें देखने को मिले, काफ़ी शानदार ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है। कंपनी का पैट 4x देखने को मिला है, 323% से ज़्यादा की ग्रोथ रही है। 482 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया, जो पहले 114 करोड़ के आसपास देखने को मिलता था। रेवेन्यू 8.5% बढ़कर आया 3886 करोड़, जो पहले 3540 करोड़ के आसपास था। एबिटा कंपनी का 43% बढ़कर आया 861 करोड़, जो पहले 602 करोड़ के आसपास था। कंपनी के मार्जिन काफ़ी दमदार तरीके से ग्रो हुए, 17% से बढ़कर सीधा 22.5% कंपनी के मार्जिन देखने को मिले हैं। तो काफ़ी दमदार नंबर एनएलसी इंडिया ने पेश किए हैं, जिस वजह से ये कंपनी भी काफ़ी हमें खबरों में देखने को मिल जाएगी। इनके अलावा बात करेंगे एरिस लाइफ साइंसेज के बारे में, इसका पैट 31% बढ़कर आया। मार्जिन कंपनी के 36% तक देखने को मिले हैं, यानी कि यहाँ पर अच्छे खासे नंबर इसने भी पेश किए, तो इसको भी आप चाहें तो फोकस में रख सकते हैं। 28% कंपनी का रेवेन्यू बढ़कर आया 705 करोड़ के आसपास। करोड़ वैश्य बैंक की बात करेंगे, इसके भी नंबर कह सकते हैं कि ठीक ठाक नंबर है, इतना कोई ज़्यादा दमखम तो नहीं दिखाया है। कंपनी का पैट 23% तक बढ़कर आया है। 2 रुपये 60 पैसे का कंपनी ने डिविडेंड का ऐलान किया। नेट इंटरेस्ट इनकम भी 9% बढ़कर आई, लगभग 1090 करोड़ के आसपास। नेट एनपीए कंपनी के थोड़ा सा हम लोग को कम होते हुए देखने को मिले, ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं।
अब बात करेंगे दोस्तों अडानी ग्रुप के बारे में। अडानी ग्रुप में हम लोग को कुछ लेटेस्ट अपडेट देखने को मिले। सेबी की तरफ से क्या किया गया है दोस्तों, चेतावनी दी गई है। 2 ऑफशोर कंपनी देखने को मिले जिनका अडानी ग्रुप के अंदर हिस्सेदारी देखने को मिलती है। तो सेबी ने इनको चेतावनी दी है कि होल्डिंग को लेकर सारी इन्फॉर्मेशन दे, नहीं तो दोस्तों इनके लाइसेंस भी रद्द की जा सकते हैं, इनके ऊपर एक्शन भी हो सकता है। तो ये एक बड़ा अपडेट हम लोग को देखने को मिल रहा है अडानी ग्रुप से रिलेटेड। तो चाहें आप इस खबर को डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। इनके अलावा बात करेंगे दोस्तों वरुण बेवरेज के बारे में। वरुण बेवरेज में एक खबर देखने को मिल रही है, कंपनी 50% तक की हिस्सेदारी ले रही है। कंपनी है एवरेस्ट इंडस्ट्रियल लंका, ये हम लोग को $3.75 मिलियन में डील देखने को मिलने वाली है। तो अब बात करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में। 32 कंपनियां ऐसी हैं जिनको एएसएम की शॉर्ट टर्म की लिस्ट में ऐड किए गए। काफ़ी पॉपुलर कंपनियों के नाम भी देखने को मिल रहे हैं, जैसे अंजनी सिंथेटिक्स, क्यूबेक्स ट्यूबिंग, डालमिया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इनके अलावा गार्डन रिच शिप बिल्डर, इसको शॉर्ट टर्म की लिस्ट में डाल दिया गया। आईएफसीआई लिमिटेड का भी नाम है। खेतान केमिकल फर्टिलाइजर, किर्लोस्कर ऑयल इंजन का नाम है। इनके अलावा लोरेंजिनी अपैरल्स, न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर, ये कंपनी भी शॉर्ट टर्म के एएसएम में आई है। ऑनवार टेक्नोलॉजी राइट्स लिमिटेड का भी नाम देखने को मिला। एसपीईएल सेमीकंडक्टर, टीटागढ़ रेल सिस्टम। इनके अलावा जेगल प्रीपेड ओशन सर्विस, जी लर्न और जोडियक एनर्जी, ये कंपनी शॉर्ट टर्म की लिस्ट में आते हुए देखने को मिली। 13 कंपनी बाहर भी निकली हैं, जिनमें डीसीएम फाइनेंशियल, इनके अलावा एससीएल इन्फो सिस्टम, वहीं कहान पैकेजिंग, इनके अलावा कानपुर प्लास्टिपैक लिमिटेड का नाम है। मंगलम ऑर्गेनिक्स, नेटलिंक सॉल्यूशन और रितेश इंटरनेशनल, टाइम्स ग्रुप इंडिया का नाम है। लॉन्ग टर्म के एएसएम की लिस्ट में 7 कंपनियों के ऊपर एक्शन हुआ, जिनमें डीसीएम फाइनेंशियल सर्विस, गैलेक्सी एग्रीको एक्सपोर्ट, गुजरात इन्वेस्टा, वहीं इनो वाशीनाथ इन्वेस्टमेंट, पीएम टेलीलिंक्स, पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी, त्रिशक्ति इंडस्ट्री का नाम है। इनके अलावा कई सारी कंपनियां ऐसी जिनके प्राइस बैंड बदले गए हैं। लगभग 44 कंपनियों के नाम हैं, जैसे जोडियक एनर्जी का 10% का प्राइस बैंड किया गया है। केवल पॉपुलर कंपनियों के नाम पड़ेंगे। वार्ड विजार्ड फूड बेवरेज का 2%, विशाखा इंडस्ट्री का 10%, साथ ही त्रिशक्ति इंडस्ट्री का 5%, ट्रेवल एंड रेंटल का 2%, सेलेक्ट एनर्जी का 2%, ये कंपनी फोकस में रह सकती है। शुक्र फार्मास्यूटिकल का 2%, आरएस सॉफ्टवेयर का 2%, ओरिएंटल रेल इंफ्रा का 2%, केपीआई ग्रीन एनर्जी में लगातार अच्छा मोमेंटम था, तो इसका भी प्राइस बैंड घटाकर 5% कर दिया है। इनके अलावा हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स का 2%, जेनसोल इंजीनियरिंग का 2%, इनके अलावा और भी कंपनी एनवेयर इलेक्ट्रोडाइन, इसका 10% प्राइस बैंड किया गया। ध्रुव कंसल्टेंसी का 2% प्राइस बैंड रहेगा। तो बाल गोपाल कमर्शियल का 2%, एजीएस ट्रांजेक्ट टेक्नोलॉजी का भी 2% प्राइस बैंड रहेगा। तो ये प्राइस बैंड दोस्तों हम लोग को कल से ही बदलते हुए देखने को मिलेंगे, जिनकी वजह से ये कंपनियां काफ़ी फोकस में रहेंगे। तो आप चाहें तो खासतौर पर केपीआई ग्रीन एनर्जी, एजीएस ट्रांजेक्ट, जेनसोल इंजीनियरिंग जैसी कंपनियों के ऊपर नज़र रख सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।